तो वहीं लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। इससे राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने दिवाली के एक दिन पहले जनता को तोहफा देते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को कम कर दिया था, जिसके बाद ईंधन की कीमतों में 5 से 10 रुपए की कमी आई। लेकिन ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहां वैट कम करने से किनारा कर लिया है, जिसके बाद से ईंधन की राजनीति फिर से तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने दीपावली पर पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को बड़ी राहत दी। लेकिन केंद्र के इस बड़े फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने तो वैट कम कर दिया है, लेकिन गैर बीजेपी शासित प्रदेशों ने इससे खुद को अलग रखा। अब ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का दबाव बढ़ रहा है। ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेशों ने कम किए हैं दाम। देश भर में ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद कदम से कदम मिलाकर अपने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया। इससे राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गई हैं। अपने यहाँ वैट में कटौती करने वाले राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, असम, बिहार और हरियाणा समेत अन्य राज्य भी शामिल हैं। गैर बीजेपी शासित राज्य वैट में कमी से कतरा रहे। पिछले हफ्ते पेट्रोलियम मंत्रालय की एक विज्ञप्ति को देखा जाए तो अब 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में किसी तरह की कोई कटौती की घोषणा नहीं की है। विज्ञप्ति के अनुसार इनमें महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान और निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र के फैसले पर दिया है ये तर्क। विपक्षी दलों का ये तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में कमी करना महज क्षतिपूर्ति की कवायद है। विपक्ष के अनुसार हाल ही में 13 राज्यों के 29 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में हार का सामना करने के बाद केंद्र ने ये निर्णय लिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट खो दी है, जिसके लिए खुद राज्य के बीजेपी नेताओं ने महंगाई और ईंधन की कीमतों में तेजी को जिम्मेदार ठहराया। पेट्रोल और डीजल पर लगते हैं 2 तरह के टैक्स। देश में पेट्रोल और डीजल पर 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार 5 ईंधनों पर उत्पाद शुल्क और उपकर लगाती है, जबकि राज्य की सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT लगाती हैं। गौरतलब है कि वैट में बदलाव होने से देश भर में ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।